झुंझुनू जिले के बामनवास गांव में पूर्व सैनिक की हत्या के बाद नफरती माहौल क्यों बनाया गया? कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, उनके रवैये पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम भी है कि झुंझुनू जिले के बामनवास गांव में कुछ दिनों पहले एक पूर्व सैनिक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद एक नफरती माहौल बनाने की बड़े पैमाने पर कोशिश की गई। ऐसा नफरती माहौल क्यों बनाया गया? साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, जो भी नेता हैं, सांसद हैं, वे लोग इस मामले में उनका जो रवैया है उस पर सवाल है, वो क्यों उठ रहे हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 29 मार्च की रात को ये झगड़ा होता है। तो गांव के अंदर उदयवीर सिंह चाहर नाम के एक रिटायर फौजी और वहीं के उसी गांव के अकरम के बीच में जो भी कहासुनी होती है, जो भी विवाद है, उसके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो ये जो उनकी जो झगड़ा लड़ाई होती है, इस बीच जो अकरम है वो अपने घर से या कहीं से भी चाकू छुरा ला करके और उदयवीर सिंह जो रिटायर फौजी है उस पर हमला करता है और उनका दर्दनाक अंदाज में मर्डर कर देता है। ये घटनाक्रम आप सबने सुना है, देखा है। उदयवीर सिंह को वहां से, उनके गांव से चिड़ावा के एक हॉस्पिटल लाया जाता है, पड़ोस में चिड़ावा कस्बा है। वहां से उनको झुंझुनू के बताया जा रहा है कि जो खेतान गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां लाया जाता है। वहां जो भी कोई ट्रीटमेंट दे करके उनको जयपुर रेफर कर दिया जाता है और रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। एक चीज तो इसके अंदर यह भी है कि चिड़ावा में हो सकता है छोटा कस्बा हो, इतनी फैसिलिटी नहीं हो, लेकिन झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर का जो खेतान हॉस्पिटल है और भी वहां कई हॉस्पिटल हैं, वहां अगर एक आदमी आता है पूर्व सैनिक और या कोई भी आदमी आए तो उसको जो ट्रीटमेंट के मामले में अगर सीरियस भी है तो जयपुर तुरंत रेफर करने की बजाय पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि ब्लडिंग वगैरह वहां वो रुके। लेकिन जो बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि जो चाहे खेतान हॉस्पिटल के डॉक्टर हों चाहे कोई और भी हों, पूर्व फौजी को बचाने के मामले में एक डॉक्टर्स की, अस्पतालों की लापरवाही रही है। क्योंकि जयपुर झुंझुनू से बहुत दूर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इतना लंबा सफर एक जख्मी और जिसकी ब्लीडिंग हो रही हो बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये भी लापरवाही रही है। बहरहाल ये अपनी जगह है। अब होता क्या है कि जब ये जो हत्या होती है तो जाहिर सी बात है हत्या के बाद जो माहौल गर्म होना है, घर के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार जो भी हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो पास के जो रोड हैं उस रोड को जाम वगैरह कर दिया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, सब आप लोगों ने देखा है। और प्रशासन और पुलिस के लोग हैं वो चारों तरफ से, जाहिर सी बात है सबकी परेशानी होती है ऐसे माहौल में। और फिर इस माहौल को जो हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई वो सबसे बड़ी खतरनाक साजिश रही। इसके बारे में हम सब बताएंगे आगे, आप पूरा इसको देखिए। तो अब जब अगले दिन यानी 30 मार्च को माहौल बहुत गर्म हो गया और उसी बीच जो अकरम है उसका घर है वो प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। अब बताया जा रहा है कि जोहड़ की सरकारी भूमि में था, यह भी बताया जा रहा है कि उसके पास पट्टा था। बहरहाल ये कोई इश्यू नहीं है, इश्यू है घर का, इश्यू है मर्डर का, इश्यू है जो नफरती माहौल बनाया गया उसका, इश्यू है कांग्रेस के नेताओं की क्या जो रवैया है उसका। तो जब अकरम का घर ढा दिया गया, उदयवीर सिंह जो फौजी हैं रिटायर्ड, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो नफरती माहौल है वो नफरती माहौल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खुले तौर पर बनाने की कोशिश की और साथ में कुछ जो मीडिया पर्सन अपने आप को जो पत्रकार बताते हैं उनमें भी कुछ ने नफरती माहौल को बनाने की या बढ़ाने की कोशिश की। एक महिला वहां पहुंचती हैं, उदयवीर सिंह के घर पे भी पहुंचती हैं और जो अकरम का जो घर ढहाया गया था उस मलबे के पास में पहुंचती हैं।
आपने देखा हो, हम ऐसे लोगों का कोई नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, नफरत के जरिए अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, नफरत के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, कहने को वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कहने को वो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, कहने को अपने आप को पत्रकार कहते होंगे, राजनेता कहते होंगे, कुछ भी कहते होंगे, लेकिन जो भी शख्स अगर नफरत फैलाता है, नफरत बढ़ाता है, हमारे नजदीक वो देश का और समाज का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। तो जिस महिला को आपने देखा कि वो उदयवीर सिंह के घर पे जाकर के, और फिर जो अकरम का जो घर ढाया गया है उसके यहाँ मलबे के पास में खड़ी होकर के जो शब्द उसने यूज किए, जिहादी, मुल्ले, मुगल, यानी पूरा आप लोगों ने देखा होगा। इसी महिला ने कुछ दिनों पहले गोगामेड़ी, जो गोगा जी का एक ऐतिहासिक समाधि का जगह है, वहां जाकर के नफरत फैलाने की कोशिश की। तो इन चीजों को जो बढ़ावा दिया गया और पूरे माहौल को और गर्म किया गया, वो एक कुछ नहीं, सिर्फ एक सियासी रोटी सेकने की कोशिश थी। यानी एक पूर्व फौजी जिसने कई साल तक देश की सेवा की और रिटायर होने के बाद उसका मर्डर हो जाता है, वजह कुछ भी हो। अब बताने में ये भी है, हालांकि हम ऐसी चीजों पे कोई तवज्जो नहीं देते हैं कि वो अकरम भी शराब पीता था, उदयवीर सिंह साथ शराब पीता था, एक जगह बैठते थे, कहासुनी हो जाती थी, और जाहिर सी बात है गांव में सब लोग मिले जुले रहते हैं। बात ये नहीं है, बात न शराब की है, न कहासुनी की है, बात है मर्डर की और नफरत की। उदयवीर सिंह का मर्डर हुआ है जो गलत हुआ, ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध किसी ने भी किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए कानून के जरिए, जो भी मिले, चाहे उम्र कैद मिले या फांसी की सजा मिले, जितनी शीघ्र हो न्याय मिले, हम इसके फेवर में। तो अकरम ने अपराध किया, लेकिन अकरम के घर वालों ने तो कोई अपराध नहीं किया, उनका घर ढा दिया गया। तो ये जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, इसके अंदर अब एक चीज और अच्छी हुई कि 6 अप्रैल को जो पूर्व सैनिक हैं उनका एक डेलीगेशन बामनवास गांव में गया। बताया जा रहा है कि कई जो रिटायर्ड सेना अधिकारी और करीब 100 के करीब फौजी वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां माहौल को उन्होंने एक अच्छा बनाने की कोशिश की, और फिर ये लोग झुंझुनू आकर के जिला कलेक्टर से मिले। इनके अंदर जो नाम बताए जा रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार रेपसवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कटेवा, और रिटायर्ड कमांडर सुभाष गोदारा, और रिटायर्ड कर्नल शौकत खान। ये लोग पहले बामनवास गांव में गए 6 अप्रैल को, फिर उसी दिन जिला कलेक्टर से मिले, और इन लोगों ने भी मांग की, और पहले भी ये मांग चल रही है कि जो पीड़ित परिवार है उदयवीर सिंह का, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए। अब सरकारी नौकरी देने का काम तो सरकार का है, तो इस बात के हम भी फेवर में हैं कि पीड़ित परिवार के अंदर जो भी उनके बच्चे बच्ची हैं, उनको किसी न किसी को जो भी उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब अगली बात शीघ्र न्याय की, इसके भी सब फेवर में है। हम भी ये बात कह रहे हैं कि जब फास्ट ट्रैक जो अदालत है, कोर्ट है, उसके जरिए कैसे भी करके 2, 4, 6 महीने जितना भी जल्दी हो सके इस केस का निपटारा किया जाए, और जो दोषी है उस दोषी को जो भी कानून कोर्ट सजा दे, चाहे वो उम्र कैद की दे, फांसी की दे, कुछ भी दे, यानी वो सजा मिलनी चाहिए। अब अगली बात है कि अकरम का जो घर ढहाया गया, वो जोहड़ की जमीन पे था, पट्टे की जमीन पे था, किस पे था? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि उसके अंदर उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके घर वाले रहते थे। अपराध अकरम ने किया है, और हमारे कानून के मुताबिक, दुनिया के हर कानून के मुताबिक, सजा उसको मिलती है जिसने अपराध किया है, सजा उसको नहीं मिलती है जिसने अपराध नहीं किया है। अब जो अकरम के जो घर वाले हैं, उनके जो बयान जो आए हैं सामने, और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों के, वो भी ये बता रहे हैं कि अकरम का रवैया घर वालों से, परिवार वालों से कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि जो झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी होता है उसका घर में भी कोई अच्छा रवैया नहीं होता है। तो अकरम के रवैये की सजा तो उसके घर वाले भी भुगत रहे थे। अब जब उसने मर्डर कर दिया, वो गिरफ्तार हो गया, तो उसके बाद उसके जो बच्चे बीवी जो जिस घर में रह रहे थे, उस घर को ढाना बुलडोजर के जरिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा अन्याय हुआ। और जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी में ये काम हुआ, जिनकी अनुमति से ये काम हुआ है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा गाइडलाइन भी है इसके अंदर। अब अगर बात करें कि भाई ये सरकारी भूमि में था, मान लीजिए एक बात सही है, तो जिला कलेक्टर जो झुंझुनू के हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं, वो क्या बता सकते हैं कि उनके जो गांव हैं पूरे जिले में कोई एक भी गांव ऐसा है जहां सरकारी भूमि और जोहड़ पे अतिक्रमण नहीं है, मकान नहीं बने हुए हैं? अगर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पे, घर फोड़ने का मामला है, तो जिला कलेक्टर महोदय को तमाम तहसीलदार और पटवारी से, एसडीएम से शीघ्रता से 1 वीक के अंदर फोटो रिपोर्ट लेकर के जिले के अंदर तमाम गांवों में जो जोहड़ और सरकारी भूमि है उसका अतिक्रमण हटा देना चाहिए। अब जो एक खबर और जो सबसे बड़ी बात वो ये सुनने में आ रही है, हालांकि अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जो 30 तारीख को जो माहौल बना, 29 की रात को, जो जाहिर सी बात है कि किसी का मर्डर होता है तो उसके फेवर में जो गुस्सा तो होता है, तो वो जो माहौल बना तो कहीं ना कहीं ये बुलडोजर लगा के घर ढा करके उस माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है कि जब प्रशासन के अधिकारी ऐसे मामलों में जब मामला बड़ा उग्र हो जाता है तो कुछ न कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर मान लो कि कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे और इतना दबाव बनाए कि इस घर को ढा दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको हमारे हवाले कर दिया जाए, और उसके आगे और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक तरह के सरेंडर कर दें और गैर कानूनी काम करते हुए एक आदमी का जो घर को ढा दें, ये भी अपने आप में बड़ा गलत हुआ है। अब जो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कांग्रेस के नेताओं का रवैया है, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो वहां से सांसद रही हैं, संतोष अहलावत और जो दूसरे जो विधायक स्तर के लोग और जो और नेता हैं, उन्होंने नफरत फैलाने की पूरी जो और कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, हम सेकुलरिज्म के हिमायती हैं, हम संविधान के हिमायती हैं, हम कानून के हिमायती हैं, उसके रक्षक हैं, उसको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये दावे कांग्रेस के लोग करते हैं। वहां से सांसद कौन है? कांग्रेस से हैं, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, जो शीशराम जी ओला के पुत्र हैं। और शीशराम जी ओला का जो गांव है, ब्रजेंद्र ओला का गांव है अरडावता, उस गांव के पास में ही है बामनवास, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ब्रजेंद्र ओला इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। जो बामनवास का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सूरजगढ़ है, वहां से भी विधायक हैं कांग्रेस के श्रवण कुमार, वे भी इस मामले में पूरी तरह से खामोश हैं। जो मंडावा की विधायक हैं रीटा चौधरी, जो कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं, डीसीसी झुंझुनू की जिलाध्यक्ष हैं, वे भी इस मामले में खामोश हैं। झुंझुनू लोकसभा के अंदर जो 8 विधानसभा आती हैं, 8 विधानसभा में 2023 के अंदर 6 विधायक कांग्रेस के जीते थे, नवलगढ़ को और खेतड़ी को छोड़ करके। बाद में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू जीत गई, वो अलग बात है, लेकिन 6 जीते थे। 5 विधायक वर्तमान में झुंझुनू लोकसभा में कांग्रेस से हैं। 5 विधायकों ने कोई मुंह नहीं खोला, चाहे फतेहपुर के विधायक हाकम अली खां हो, चाहे उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम सैनी हो, कोई भी इसमें, चाहे पिलानी के विधायक पितराम सिंह काला हो, कोई भी 5 के 5 कांग्रेस के विधायक और सांसद, कोई भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। इसके अलावा जो एमडी चौबदार वहीं झुंझुनू के हैं, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी इस मामले में कुछ नहीं बोले। ये जो रवैया है, और जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा हर मामले में बोलते रहते हैं, वे भी इस मामले में कुछ नहीं बोले। यानी ये जो कांग्रेस के लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, सेकुलरिज्म को बचाने की, गंगा जमुनी तहजीब की बात करना, भाईचारे की, ये जो दावे करते हैं, लेकिन जब नफरत का माहौल बनता है तो कांग्रेस के नेता कहीं भी आगे नहीं आते, कहीं भी नहीं बोलते। तो ये जो दोहरा रवैया है, इसकी भी चारों तरफ जो झुंझुनू के स्तर पे, झुंझुनू की जनता के स्तर पे, और जो भी पीड़ित समुदाय है, चाहे उदयवीर सिंह का समुदाय, जो उदयवीर सिंह का जो परिवार है जिनका मर्डर हुआ है, और अकरम के जो घर वालों का जो मकान ढहाया गया है, वो लोग, सब लोग कांग्रेस के नेताओं के रवैये से खुश नहीं हैं। अब जो बात करें कि जो अकरम है, ये मुस्लिम समुदाय में जो काजी शाह जो समाज है उससे संबंधित है, और इसी समाज के जो बड़े समाज सेवी अपने आप को कहते हैं सलीम चौहान, जिन्होंने झुंझुनू से विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, वे नहीं, कोई भी किसी मामले में नहीं बोल रहे हैं कि दोष अकरम का था, सजा अकरम को मिलनी चाहिए, लेकिन उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की क्या गलती थी कि उनके सर से आशियाना उजाड़ दिया।
हम इस मुद्दे पे और भी एपिसोड बनाएंगे बामनवास के मामले में कि वहां के अफसरों का क्या क्या रवैया रहा, नेताओं का क्या क्या रवैया रहा, अतिक्रमण कहां कहां है। फिर हम एक बात और बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ये हुआ 29 मार्च को, उसके 3-4 दिन बाद उसी झुंझुनू जिले में सिंघाना के इलाके में एक मर्डर हुआ, उसमें कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया। फिर हम कह रहे हैं, पहले भी हमने कई एपिसोड बनाए हैं, उनमें कहा है बुलडोजर किसी के घर पे भी नहीं चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि घर में कई लोग रहते हैं। घर अपराधी का अकेले का नहीं होता है। अपराधी को शीघ्रता से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और झुंझुनू जिले के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, चाहे वो राजनेता की शक्ल में हो, पत्रकार की शक्ल में हो, समाज सेवी के शक्ल में हो, कि जो नफरत फैला करके जो बयानबाजी करते हैं, जिहादी, मुल्ला, फलां, ढिमका, मंदिर, मस्जिद, ये नफरत ऐसे माहौल में, यानी पहले से ही एक पीड़ित समुदाय है, एक फौजी की हत्या होती है, जाहिर सी बात गुस्सा है, उस गुस्से को भड़काने के लिए जो आग में घी डालने का जो लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन प्रशासन एक तरह का उस मामले में खामोश है। सवाल उठते हैं क्योंकि जिले के अंदर 2 बड़े अफसर होते हैं हर जिले में, एक जिला कलेक्टर जो आईएएस अधिकारी होता है, एक जिला एसपी जो आईपीएस अधिकारी होता है, और दोनों अधिकारी बड़ी बड़ी संविधान और कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ करके, यूपीएससी का कंपटीशन दे करके बड़े संघर्ष के बाद अधिकारी बनते हैं, यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करते हैं। वो अधिकारी, उनके सामने कोई आदमी नफरती माहौल पैदा करे, चाहे पत्रकार की शक्ल में हो, समाज सेवी की शक्ल में हो, राजनेता की शक्ल में हो, एक्टिविस्ट की शक्ल में हो, और फिर ये लोग एक्शन नहीं लें, तो बड़े सवाल उठते हैं प्रशासन और के अधिकारियों पर भी, पुलिस के अधिकारियों पर भी, और खास करके कांग्रेस के नेता हैं उन पर भी, जिन्होंने सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है, लोकतंत्र को बचाने का ठेका ले रखा है। बहरहाल हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं कि उदयवीर सिंह जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, जो भी उनके घर में इसके योग्य हो, और शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए। अकरम को अदालत जो भी सजा दे, जो अपराधी है वो सजा शीघ्रता से दे, और अकरम के जो परिवार का जो आशियाना उजाड़ा गया है वो गलत हुआ है, और जिस भी अधिकारी की परमिशन से ये हुआ है, उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो तहसीलदार की शक्ल में हो, एसडीएम की शक्ल में हो, या जिला कलेक्टर की शक्ल में हो। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।